अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड आई होप आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। दो के हम शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि ये वीकेंड खत्म हो और कोई खबर आए सामने, बट यस खबर अभी तक डामाडोल इधर से उधर हो रही है। कोई कहीं गवर्नमेंट से बात कर रहा है तो कोई कहीं गवर्नमेंट से बात कर रहा है। मोहसिन नकवी साहब की भी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से। क्या हुआ उस पर आगे क्या अपडेट है, कहीं कहीं सरगोशियाँ क्या हो रही हैं वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कल से शुरू हो रही है साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान सीरीज। पहला T20 खेला जाएगा। स्क्वाड के हवाले से क्या 11 होनी चाहिए कल के लिए, उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने कहा कि डामाडोल हो रही है, बिल्कुल ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला अपनी जगह पर अटका हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ इर्द गिर्द में हर तरफ क्रिकेट ज़रूर चल रही है। कहीं PSL के हवाले से खबरें आ रही हैं, कहीं इंडियन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के हवाले से खबरें आ रही हैं कि किसी को इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। कहीं पर हमारे अपनी खिलाड़ियों की सिलेक्शन और फिटनेस मुतनाज़ा है, उनके अपने बयान कुछ और हैं, जो उनको सिलेक्ट करने वाले और मुंतखब करने वाले उनके बयान कुछ और हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज ज़ेर बहस आएंगी। और हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं साहब, एक कोच हैं क्रिकेट के, जनाब मुजाहिद जमशेद साहब। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब। वालेकुम सलाम। कभी ऐसा हुआ कि आप अनफिट ना हो और आपको कह दिया गया हो कि आप अनफिट हैं? यार ये तो बहुत दफ़ा हुआ है, क्योंकि अच्छा, बहुत दफ़ा हुआ इतना कैजुअली आपने कहा बहुत दफ़ा। बात पता क्या है, हाँ। ये एक समझ लेके गेम का हिस्सा होता है कि आप को अगर बाहर बिठाना हो तो आप अनफिट कर देते, आपकी फिटनेस को पूछे बगैर। लेकिन होता ये है कि मैं समझता जिस तरह आपने बात की, कोई पूछने वाला नहीं है, चीज़ें कंफ्यूज हैं, तो ये सारी चीज़ें इस वक्त कन्फ्यूजन में ही चल रही हैं। अगर अभी बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड फ़खर ज़ुमान की, उसका स्टेटमेंट कुछ और है, आगे से स्टेटमेंट कुछ और है। तो मुजाहिद साहब, मैं एक प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहती हूँ, एक प्लेयर उस वक्त उस पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे उस टाइम फ्रेम में कैसे गुजरता है उस प्लेयर के ऊपर, बिकॉज आपकी जो हेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम फादर फिगर कहने के वो करते हैं कि बोर्ड एक फादर फिगर होता है प्लेयर्स के लिए, वो कहता है नहीं जी तुम बीमार हो बैठ जाओ साइड पर, जबकि वो कहता है मैं बीमार नहीं हूँ। एक प्लेयर के हिसाब से क्या फीलिंग होती है एक प्लेयर की? बड़ा मुश्किल टाइम होता है, क्योंकि आप इन बिटवीन फंसे होते हो, इस वजह से कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा भी रहना चाहते हो, फिर अगर आप उनकी बात नहीं मानते या उनको फॉलो नहीं करते तो आपको ये भी डर होता है कि आप कहीं टीम से बाहर ना हो जाओ। और लंबा बाहर होते हैं, फिर आप छोटा नहीं होता कि आप 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए, फिर आप वेट करते रहते हो। तो आप इन बिटवीन जब कोई भी डिसीजन लेना हो तो हमेशा आपसे गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इमरान, गलतियां होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये जो बिलखुसूस फ़खर वाला मामला है, आप समझते हैं वाक़तन कि वो इतने अहम हैं कि उनको जो उनका एक ट्वीट था जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने भी अपने ख़यालात का इजहार किया कि उनका वो मसला है जो वो बाबर आज़म के बारे में उन्होंने अपने जो अल्फाज लिखे। फिर बाद में आकिब जावेद साहब जो कि इस वक्त पाकिस्तान टीम के हेड कोच भी हैं और सब कुछ ही हैं, उन्होंने भी जाते जाते ये कहा कि उनकी फ़िटनेस का मसला है। लेकिन यहाँ पर तो वो चैम्पियंस कप खेल रहे हैं, वो छक्के भी लगा रहे हैं, वो लंबे लंबे स्प्रिंट भी कर रहे हैं बॉल के पीछे, मुश्किल मुश्किल कैच भी ले रहे हैं और ख़ुद कुछ कह भी रहे हैं। देखो इमरान, बात ये है कि जब आपके पास वैसा प्लेयर हो तो चलें ठीक, आप समझ आती है कि थोड़ी देर आप उसको थोड़ा पिच बैक कर दो, कहीं ना कहीं आप उसको पनिशमेंट देने के माइंड ऑफ सेट के साथ उसको थोड़ी देर क्रिकेट से ऑफ कर दे तो समझ आता है। लेकिन जब आपके पास ऐसा प्लेयर ही नहीं है जो उस तरह का खेलने वाला या मैच चेंजर प्लेयर हो या उस तरह का पावर हीटर हो कि दूसरी टीम को इतना टफ टाइम दे कि आप पहले 10 ओवर में ऐसे लगता है कि आपने दूसरी टीम को गेम से ही आउट कर दिया। जब आपके पास वैसा प्लेयर ना हो तो ऐसे प्लेयर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और दूसरा ये कि उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैंने वो ट्वीट नहीं किया, वो उसके किसी ने अकाउंट से ही, तो थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए कि अगर आप ये चीज़ को तस्लीम करते हैं कि जी वो ट्वीट मैंने नहीं किया, मेरे किसी एजेंट ने किया है, तो आप, मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए कि आप उसको टीम से ही आउट कर दें और इस तरह के स्टेटमेंट देने शुरू कर दें, ख़ासतौर पे बोर्ड की तरफ से कि जी वो फिट नहीं है। इस तरह आपको भी पता है कि वो इस तरह के स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं। अभी आप उसके बाद 2 साल की क्रिकेट है, उसको मौका देना चाहिए जब तक उस तरह के प्लेयर डेवलप नहीं हो जाते। बिल्कुल। और मतलब मुझे एक बात नहीं समझ आती कि क्यों कोई बहाना बनाना पड़े किसी, ठीक है अगर तो आपको वो ट्वीट अच्छी नहीं लगी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, आप एक ट्वीट करते हैं, आप पिनलाइज कर रहे हैं एक प्लेयर को, तो आप ओपनली ये मेंशन करें कि जी इसको पिनलाइज किया, ये 2 सीरीज नहीं खेलेगा पीरियड। उस प्लेयर को भी क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं 2 सीरीज का हिस्सा नहीं होऊंगा,
जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उनको भी ये क्लैरिटी आ जाएगी कि 2 सीरीज तक अब मैं नहीं खेलूंगा, 2 सीरीज की पेनल्टी है। अभी तो पता ही नहीं है कि कितने टाइम की पेनल्टी है, कोई कहता है बीमार है, कोई कहता है आपने क्लैरिटी नहीं थी। और चलो ये तो समझ जाता है कि 2 से 3 सीरीज आपको ऑफ कर दिया, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस भी तो देना चाहिए, आप तो कॉन्फिडेंस भी नहीं दे रहे। और दूसरा, अगर मैंने इमरान की कैप्टनसी में, अगर इमरान की कैप्टनसी में मैंने अच्छा परफॉर्म किया है और मैं कंफर्टेबल हूँ इसकी कैप्टनसी में, गो के कप्तान की उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं थी, मैं बाबर की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअली उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी क्योंकि वो इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता था। तो अगर उसने कोई स्टेटमेंट ऐसा दे भी दिया कि जी मेरा कप्तान इज़ ए गुड प्लेयर या ग्रेट प्लेयर है, वो एक पाकिस्तान के इस वक्त जितनी भी दुनिया में क्रिकेट हो रही है एटलीस्ट कहीं ना कहीं बाबर का नाम तो लिया जाता है ना। तो अगर उसने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया तो मार्जिन देना चाहिए था, उसको मार्जिन देना चाहिए था। इसी पर आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम जाते हैं इंग्लैंड, वहाँ से रहते हैं राय के बैरून मुल्क क्या सोचा जा रहा है। सरफराज नवाज साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। बिग साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो फ़खर जमान की इंजरी वाला मामला है, वो चैंपियंस कप खेल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि वो अनफिट हैं। चेयरमैन साहब ने खुद भी फिटनेस वाला मामला कहा, फिर वो जो बाबर के बारे में बोले, फिर हेड कोच पाकिस्तान टीम के आकिब जावेद जाते जाते ये कह गए। तो ये क्या माजरा, आपको लगता है कि वो कहीं कहीं बोर्ड उनसे नाराज़ है, इस वजह से उनको दूर रखा हुआ है? नहीं, नाराजगी की तो बात नहीं है, ये तो फिटनेस की बात होनी चाहिए। क्योंकि फखर जमान आमतौर पे पीछे हमने देखा है कि टूर पे भी जाता रहा, बीच में अनफिट हो गया, फिर आउट ऑफ टीम हो गया, इस तरह की परफॉर्मेंस है। तो प्लेयर तो जबरदस्त है, लेकिन उसको अब चांस मिला है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में T20 वो खेल रहा है रावलपिंडी में, तो परफॉर्मेंस करे, फिटनेस शो करे, तो क्यों नहीं वो टीम के अंदर आएगा। तो ये सारी चीजें तो आपकी परफॉर्मेंस फिटनेस पे चाहिए। फखर जमान की उम्र भी तो देख लें। उसके बाद आपके पास जो दूसरे यंगस्टर आए हैं वो भी इतने बुरे नहीं है, उन्होंने भी परफॉर्मेंस की है इक्वली गुड। तो मैं कहूँगा कि अब फ्यूचर का भी आप सोचें, और फिटनेस का बड़ा अमल दखल होता है। एक रोजा मैचेस में T20 हो या ODI हो, तो ये सारा देख के मेरा ख्याल है उसकी परफॉर्मेंस देखे, अगर तो वो परफॉर्मेंस दे रहा है, फिटनेस है, तो फिर कंसिडर किया जाए। जी, यानी सरफराज साहब आप कह रहे हैं कि सोलली ये सिर्फ परफॉर्मेंस की वजह से फखर जमान ड्रॉप हुए हैं, कोई वो ट्वीट का मसला नहीं है, या फिर जो कनेक्शन कैंप में उन्होंने शिकायत लगा दी थी उसका कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ सोलली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस है? नहीं, देखें चेयरमैन साहब का तो वाजिया बयान था कि परफॉर्मेंस करे, फिटनेस शो करे तो कंसिडर किया जाएगा। एंड ही इज इन प्लेइंग कर रहा है, का खेल भी रहा है। तो ये तो अब उसके ऊपर है कि ये जो चीजें चेयरमैन साहब ने वाजिया की हैं पब्लिकली, वो प्रूव करे। तो मेरा ख्याल है अगर वो प्रूव करता है तो ही शुड बी कंसिडर फर्स्ट ऑफ ऑल। जी ठीक है। अच्छा सरफराज साहब, ये जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं, इनकी रफ्तार, गिरती हुई रफ्तार, पूरी दुनिया में उसके ऊपर बात हो रही है। आपको क्या वजह लगती है कि इसका क्या मसला क्या है कि 140-45 वाला 130-35 पर आ गया, 147-48 वाला 125-30 पर आ गया? तो ये जो सिर्फ एक नहीं है, एक से ज़्यादा फास्ट बॉलर्स हैं। आप चूँकि एक पाकिस्तान के अजीम फास्ट बॉलर रहे हैं, आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? कुछ फिटनेस का मसला है, कुछ ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, या उनके साथ जो लोग लगे हुए हैं वो उतने ज़्यादा अच्छे अंदाज में काम नहीं कर पा रहे हैं? जी, मुझसे पूछ रहे हैं? जी सरफराज साहब। देखें ये सवाल क्या था, मुझे तो आवाज बड़ी कम आई। फास्ट बॉलर्स, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की पेस गिरती जा रही है, इसकी क्या वजह आपके साथ? फास्ट बॉलर तो पाकिस्तान के पास काफी अब हो गए हैं। पेस आपने कहा है जो गिरती जा रही है, तो वो तो फिटनेस के मामले में आती है। देखें शाहीन अफरीदी he was 45 प्लस था पहले, उसी तरह नसीम शाह था, उसका मोहम्मद हुसैन भी था। अब ग्रेजुअली इनकी पेस कम हो गई है, जिसकी वजह से इनकी जो बॉलिंग में जो ज्यादा निखार था मतलब के विशेष से, वो अब कम होती जा रही है, और बैट्समैन के लिए कुछ आसानियां भी पैदा हो रही हैं। और ये मैं कहूँगा कि सारी चीजें फिजिकल कंडीशन की वजह से हैं। और आपको पता ही है कि शाहीन अफरीदी की नी की प्रॉब्लम थी, और वो अगर पूरा जोर लगाए तो हो सकता फिर अनफिट हो जाए, तो इसलिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी करती हैं। लेकिन इसके अलावा तो पाकिस्तान के पास इस पेस के काफ़ी बॉलर हैं जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और उनको भी आप कंसिडर कर सकती हैं। दूसरा मैं ये कहूँगा
कि क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने ये सीरीज अपना ड्राफ्ट की है, बनाई है कि 3 सीरीज एट ए टाइम करेंगे, टेस्ट मैचेस होंगे, T20 होगा, ODI होगा। भाई सबसे पहले तो ठीक है, अब ICC का T20 तो जो है उसको तो अलहदा करना चाहिए था। अब इसमें मेरा ख्याल है कि टेस्ट मैचेस तो ठीक है, 2 टेस्ट मैचेस हर मुल्क खेले हैं, लेकिन बेसिक हमारा कंसंट्रेशन ऑन ODI पे होना चाहिए कि चैंपियन ट्रॉफी राउंड द कॉर्नर, एक बार के बाद तो कॉर्नर पे आ गई है, तो उसके लिए हम ही कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी है। अगर आप चेंजेस करते रहेंगे कि T20 में डालो, ODI में डालो, तो ये आपका कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं, यू विल बी कंफ्यूज्ड एट द एंड। तो ये T20 को मैं कहूँगा कि एक साइड पे कर दें, बाद में भी आप खेल सकते हैं। इस वक्त जरूरत क्या है कि 3 सीरीज एकदम ही आप शुरू कर दें, तो इसमें मैं कहूँगा कि बोर्ड को कंसीडर करना आपके चाहिए। ख्याल में ज्यादा तवज्जो चैंपियंस ट्रॉफी चूंकि 50 ओवर्स की है उसकी तरफ जाना चाहिए। मोहजाद जमशेद साहब, जैसे भी फास्ट बॉलर्स की फिटनेस की बात की है साहब ने, फ़खर जमान के हवाले से उनकी फॉर्म और फिटनेस, उनकी परफॉर्मेंसेस का भी जिक्र किया, और ये जो ख़ास तौर पर एक बात है कि जब आपने ICC का इवेंट खेलना है वो है आपका 50 ओवर्स का, तो आपको ज़्यादा तवज्जो उस तरफ देनी चाहिए। नहीं, इसमें तो राय नहीं है। आप का टेम्परामेंट, क्योंकि जितनी सिचुएशन वनडे क्रिकेट में चेंज होती है वो T20 में नहीं होती। ठीक है, क्योंकि कई तो ऐसा 1 ओवर में T20 के मैच टोटली चेंज हो जाता है। अगर 41 रन चाहिए, 1 ओवर में 23 रन हो गए तो आप मैच के पास आ जाते हो। लेकिन वनडे क्रिकेट को एक जोड़ तोड़ है। मैं पहले 10 ओवर की सिचुएशन वो किस तरह लेके चलिए, फिर 20, क्योंकि दोनों तरफ से नए बॉल लगते हैं, आपने उस नए बॉल को भी जेहन में रखना। कई दफ़ा आप मैच के दौरान चीज़ों को भूल जाते हो। जिस तरह सरफराज साहब ने कहा है कि जी जो वनडे T20 क्रिकेट को साइड पे रख देना चाहिए, इस वक्त बिल्कुल रख देना चाहिए। इसकी वजह कि अगर आपने जो बात की 120 पे आगे 130 पे, ये तो डर कोच के दिल में होता है कि अगर 140 पे बॉल कराऊंगा तो वेवर्ड बॉलिंग करेगा, वाइड बॉलिंग करेगा, जिसको ऑर्गेनाइज करने के लिए उसको अपनी पेस का कट डाउन करनी पड़ती। ये चीज़ें आपको इसी वक्त सीखनी पड़ेगी कि अगर 140 पे बॉल करना है तो फिर आपको पिच पे जगह भी ढूंढनी पड़ेगी, और उस पिच पे जगह और रिपीटेबल बॉल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 2 बॉल अच्छे किए तो फिर आपने बैट्समैन को मौका दिया कि ऑस्टम के बाहर बॉल कर दिया, जिस तरह हमारे पास हसनैन है। अभी जो उसने जो सेशन किए हैं इंग्लैंड में जाके, तो उन्होंने वही रिकॉर्डिंग को फ्यूरी ऑफ रिस्ट दिया है कि भाई उसकी जो रिस्ट थी उसकी पोजीशन इस तरह थी कि जब वो जोर लगाता था मिडल लेग पे पड़ता जो ज़्यादा बाहर निकल जाता था। तो उसको उन्होंने क्या किया, सिर्फ जगह ढूंढ के बताई कि इस पेस के साथ इस जगह पे बॉल करना है तो तुम ज़्यादा अफेक्टिव होगे। रिजल्ट मिलना ना मिलना वो बात की बात है, लेकिन आपने इस पेस के साथ ये जगह ढूंढनी है और आपने दिल से डर निकालना है कि कोच आपको क्या इंस्ट्रक्शन दे रही। यू हैव टू बी मेक योर ओन प्लान। उसमें उसको फ़ायदा हुआ, आके वो बेस्ट बॉलर बना आपके चैंपियंस ट्रॉफी में, और अभी भी वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा है। तो ऐसे बॉलर जो बेसिकली एक्सप्रेस बॉलर है, उनको पेस के साथ बॉल करने के साथ अगर आप एज ए कोच उसको जगह बता देते हो कि इस पिच पे किस तरह का बॉल करना है, और नए बॉल को आपने रिपीटेबल करना है, क्योंकि दोनों तरफ से जब नए बॉल लगते हैं तो बॉल पुराना नहीं होता। तो हर वक्त आपको नए बॉल करने वाला मेथड जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। मगर वही सरफराज साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी, जहाँ मुजाहिद साहब ने बात की हैं हमारे पास फास्ट बॉलर्स, मेरा ख्याल से हम फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे, बहुत सारे फास्ट बॉलर्स हैं, हम उनको उस तरह नर्चर नहीं करते। हसनैन हसनैन कहीं बाहर गए, खुद खर्चा किया, खुद को बेहतर करने की कोशिश की, मगर विविडनेस अभी भी है। कभी कभार हसनैन को देख के मुझे मोहम्मद शमी याद आ जाते हैं कि फियर्स पेस हो, मगर उस पेस के साथ अगर आप डिसिप्लिन बॉलिंग नहीं करेंगे, अपनी लाइन और लेंथ को मेंटेन नहीं रख सकते, तो फिर इतनी तेज पेस खतरनाक भी हो जाती है। देखें, हसनैन का जो मैंने वॉच किया है रिसेंटली, वो जब फिनिश करता है ना गेम को तो स्लो हो जाता है। पहले उसकी फिनिश अपना रनिंग और उसकी फिनिश तेज थी, अब उसकी फिनिश जो है एक जैसी एक ही पेस में जाता है और वहीं पे बॉल करता है। यहाँ पे उसको कोच को बताना चाहिए था कि फिनिश के ऊपर थोड़ा जोर तो लगाएं ताकि गेंद जो पिच हो उसके अंदर थोड़ा बाउंस तो मिले। लाइन और लेंथ तो देखें, बॉलर ने बैट्समैन को देख के बनानी होती है कि बैट्समैन बैक फुट पे ज्यादा अच्छा है, शॉर्ट लेंथ पे शॉर्ट पिच पे ज्यादा अच्छा है,
या उसको आगे गेंद किया जाए। इसमें तो वो मौके के ऊपर आपको प्लान करना पड़ेगा विद दी आपके एक्सपीरियंस के साथ। उसमें आपको कोच ने क्या बताना है, अगर गेंद इन स्विंग हो रहा है उसको आपने एडजस्ट करना है, अगर आउट स्विंग हो रहा है या स्विंग नहीं हो रहा तो वो तो बॉलर ने खुद एडजस्ट करना है ऑन द स्पॉट। तो ये सारी चीजें तो आपको लर्न करनी पड़ेंगी और हो जानी चाहिए जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं। दूसरा मैं ये कहूंगा कि स्पीड जो है एक रोजा ओडीआई में तो काउंट करती है। ओडीआई इज सिमिलर टू टेस्ट मैचेस। आप टेस्ट मैचेस में देखते हैं 30-40 ओवरों में टीमें आउट होती हैं और ओडीआई में भी पाकिस्तान का हमने देखा है कि तमाम ओवर से पहले ही आउट हो जाते थे। तो उसके ऊपर ये आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि 50 ओवर पूरे खेले और जैसे अभी मुजाहिद साहब ने कहा कि कैलकुलेट करके खेलना पड़ेगा और आखिर में जब गेंद रिवर्स स्विंग होता है उसका भी प्लान रखना पड़ेगा कि ग्राउंड अपना ड्राई है और फिर ड्राई है तो गेंद आखिर में रिवर्स होगा, उसके मुताबिक भी आपको फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा सरफराज साहब, ये जो चैंपियंस, ये हम चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट की बात की है, आप इस मौजूदा हालात में चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान ने करनी है। भारत पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार कर रहा है, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान आकर खेलें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ आप उसको किस तरीके से देखते हैं? आप समझते हैं कि पाकिस्तान ठीक समत में आगे बढ़ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी को देखते हुए कि आप हाइब्रिड की तरफ जाएं, अगर आप नहीं आएंगे तो फिर हम भी भारत आकर नहीं खेलेंगे आईसीसी के मैचेस? देखें, चेयरमैन साहब का बड़ा ज़बरदस्त फैसला है और वो ये फैसला देखें कुछ रोज़ पहले प्राइम मिनिस्टर साहब को भी वाजिया किया है और वाजिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एग्री किया है, अप्रिशिएट किया है क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल चेयरमैन का जो उन्होंने प्रपोजल रखी है आईसीसी में। और मैं ये कहूँगा कि ये ज़बरदस्त फैसला किया है चेयरमैन पीसीबी नकवी साहब ने कि अगर इंडिया नहीं आता तो हम भी आएंगे और 3 साल न्यूट्रल हम मैचेस खेलेंगे, जहाँ भी हो न्यूट्रल होना चाहिए। ये नहीं कि जब हम पाकिस्तान चले जाते हैं इंडिया वादा करता है फिर झूठ निकलता है और वो नहीं फिर पाकिस्तान आते। तो ये वंस फॉर ऑल मेरा ख्याल है ये सेटल करना चेयरमैन की बहुत बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है पीसीबी की कि एक फैसला हमेशा के लिए सामने आ जाए। जी बिल्कुल, वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड हो गया मुजाहिद साहब, क्योंकि हर दफ़ा यही कोई ना कोई इशू होता है। पाकिस्तान जो है वो ट्रैवल कर जाता है इंडिया, जब इंडिया ने ट्रैवल करना होता है 2008 से दे हैव अ वेरी सॉलिड पॉलिसी कि नहीं जी हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे। बट ये तो आईसीसी सॉर्ट आउट हो जाएगा कि आईसीसी इवेंचुअली, जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया इसको कि हाँ जी जब भी पाकिस्तान इंडिया खेलेगा, चाहे इंडिया में भी इवेंट हो रहा हो तो हाइब्रिड पे ही खेलेगा या न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। बट अब एसीसी के हेड मोहसिन नकवी साहब बन जाएंगे एंड देन एशिया कप वुड बी अनदर वो पॉइंट, वो मोमेंट जहाँ पे फिर से ये पूरी डिस्कशन होगी कि यस उस पर भी न्यूट्रल वेन्यू ही। हाँ, ये डिस्कशन अब मेरा ख्याल है कि एक टाइम आ गया ख़त्म होनी चाहिए क्योंकि बहुत दफ़ा हमने क्रिकेट होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल मोड पे रहे हम। अब फ्लेक्सिबिलिटी को ख़त्म होना चाहिए, अब थोड़ा सा स्टफन वाले स्टाइल पे आना चाहिए कि अगर इंडिया इतना हार्श किस्म का स्टेटमेंट देता है और बड़ा ओपनली चैलेंज करता है कि जो हम कहेंगे वही होगा, तो बड़ा अच्छा स्टैंड है मोहसिन नकवी साहब का एटलीस्ट कि उन्होंने कहा ठीक है जी अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं आता तो जो रेस्ट ऑफ द बिग मेगा इवेंट्स है हम भी नहीं आएंगे। अगर इंडिया में मैच है तो हम ट्रैवल श्रीलंका करेंगे क्योंकि श्रीलंका और इंडिया मिलके बिग मेगा इवेंट करते हैं। तो ये एक मेरा अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप इसको 10 साल 20 साल के लिए कह देंगे ठीक है, अगर हमें बार बार मेगा इवेंट में इस तरह की डिस्कशन में आना है तो ये डिस्कशन ख़त्म होनी चाहिए। इसको फॉर एवर जो है इसको हाइब्रिड पे ले जाओ। तो इस बेटर चॉइस कि आप इधर से स्टेटमेंट आ रहे हैं उधर से गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही, इस चैप्टर को क्लोज होना चाहिए। अब क्रिकेट को बड़ा करना चाहिए, सियासत को थोड़ा सा छोटा कर देना चाहिए। अच्छा सरफराज साहब, आपका क्या तजुर्बा है भारत के साथ खेलने का, भारत में क्रिकेट खेलने का? क्या इतने ज़्यादा लोग नापसंद करते हैं वहाँ पर पाकिस्तान को, या फिर ये गुज़रे कुछ बरसों में उनकी जो हुकूमती सतह पर सोच बदली है पाकिस्तान बारे, उसके बाद ये सख्ती आई है खेल के मैदान में भी जिसका असर पड़ रहा है? नहीं, देखें प्लेयर तो मेरा ख्याल है कि आना चाहते थे पाकिस्तान और पाकिस्तानी प्लेयर भी इक्वली कहते थे कि हम आपस में खेलें। लेकिन आप देखें पिछले दिनों में कुछ माह पहले, हफ्ते पहले ये मोदी साहब ने एक उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं बयान दिया था कि 370 क्लॉज
सिख जो है कश्मीर के बारे में वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में शरीक कर दी गई है कि अब जो कश्मीर में जो इंडिया में कश्मीर है वो इंडिया का हिस्सा है, इसके ऊपर कोई अपना बदला नहीं होगा। उसके ऊपर उसने अपने अवाम को खुश किया है और खुशी में उसने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, वरना तो वो अवाम तो चाहते हैं पाकिस्तान टीम और इंडियन टीम आपस में खेलें। तो ये तो मैं कहूँगा एक सियासी चाल थी और वो चाल की वजह से क्रिकेट को नुकसान पहुंचा है। हालांकि इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं, पाकिस्तान इंडिया जाता रहा है, इंडिया पाकिस्तान आता रहा है और कोई ऐसे इंसिडेंट हमने देखने में नहीं आए, बल्कि पाकिस्तान इंडिया में जाता रहा तो वहाँ बिल्कुल जी। मगर जैसे मुजाहिद साहब ने कहा ना, खेल बड़ा होना चाहिए और पॉलिटिक्स छोटी हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। वक्त ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। फखर जमान को किस जुर्म की सजा? पाकिस्तान के बाएं हाथ के बल्लेबाज जो अपने जारहाना मिजाज की बदौलत दुनिया भर में जाने जाते हैं, उनको अपने साबिक कप्तान बाबर आजम के साथ दोस्ती बहुत महंगी पड़ी। बाबर आजम को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में टीम से बाहर बिठाने पर फखर जमान ने एक ट्वीट की थी। इस ट्वीट के बाद फखर जमान की मुश्किलात कम होती दिखाई नहीं दी, बल्कि एक के बाद एक पहाड़ फखर पर टूटता जा रहा है। पहले पीसीबी की जानिब से ट्वीट का जवाब तलब किया गया और उसके बाद फखर जमान को फिटनेस के नाम पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया गया। टीम से निकाले जाने पर फखर जमान ने सोशल मीडिया पर फिटनेस के बहाने को निशाना बनाते हुए एक पोस्ट भी शेयर की। इन दिनों फखर जमान चैंपियंस T20 कप खेल रहे हैं और अपने मुस्तकबिल को लेकर खासे पुरुमीद हैं। क्या फखर जमान को फिटनेस की बुनियादों पर ही टीम से बाहर किया गया? क्या पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में फतह दिलवाने वाला फखर इस बार चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा बन पाएगा? फैंस ये जानने के मुंतजर हैं। और ये है जी पैकेज फ़खर ज़मान के हवाले से और इनकी फ़िटनेस और मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों की फ़िटनेस का मामला है, इस पर हम राय लेंगे और माहिराना राय है, ये राय नहीं माहिराना राय है। उसके लिए हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल डिपार्टमेंट के साबिक सरबराह डॉक्टर सुहेल सलीम साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान कैसे, आप ठीक हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये क्या माजरा है वाकई कि ये वर्ल्ड कप में भी फ़खर के साथ ये मसला था, अब भी उनके इंजरी बोर्ड कुछ और बताता है, वो कह रहे हैं यार मैं फ़िट हूँ तो खेल रहा हूँ। क्या वाकईतन ऐसा है कि खिलाड़ी अनफिट नहीं होता या फिट नहीं होता और दोनों सूरतों में उसके साथ उसके बरक्स फैसला हो जाता है? सबसे पहले तो बात यह है कि अगर तो प्लेयर कह रहे हैं और वो अपनी फॉर्म शो कर रहा है खेलने के बारे में और वो आपको दिखा रहा है कि वो चैंपियंस लीग खेल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो फिट है तो खेल रहा है। ठीक, सबसे पहली तो बात ये है। अगर वो फिट नहीं है तो आपने उसको खेलने कैसे दिया फिर चैंपियंस लीग में भी? ये दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। आपने इजाजत कैसे दी उसको खेलने की कि आप वो खेल सकता है? और अगर फिट है तो फिर वो खेल रहा है तो फिर इसका मतलब है वो फिट है। व्हाट इज रॉन्ग विद हिम? अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है उसकी फिटनेस टेस्टिंग का कि लास्ट उसकी आपने फिटनेस टेस्टिंग कब की है और किसने की है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आपके एनेस्थीसिया के डॉक्टर टीमों के साथ जाते हैं। अब किस लिए जाते हैं? आपके आईसीयू के डॉक्टर। नो वंडर हमारी टीम इतनी बेहोश लगती है। जी मैंने कहा नो वंडर हमारी टीम इतनी बेहोश लगती है सुहेल साहब। जी 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 बिल्कुल ये बात फैक्ट है कि आपके पास एक डिसीजन, आपके पास आप सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए, जिसके लिए आपको काम के लिए स्पोर्ट्स फिजिशियन की जरूरत है, आप उसके अंदर एक एनेस्थीसिया का डॉक्टर लेकर जा रहे हैं। क्यों लेकर जा रहे हैं मुझे बताइए, इतने इंपॉर्टेंट टूर्स के ऊपर? और वो डिसीजन क्या वो कर रहे हैं? क्या जो आपने एक पीछे कमेटी बनाई थी उसकी वैलिडिटी मुझे बताइए। क्या उस कमेटी ने इसको ऑन ग्राउंड जाके डिसाइड किया है, जिसमें 2 ऑर्थोपेडिक सर्जन थे और एक मेडिकल स्पेशलिस्ट थे, जिनका मेडिकल स्पेशलिस्ट साहब का इस चीज से कोई काम नहीं था। ठीक, बिल्कुल कोई काम नहीं है मेडिकल स्पेशलिस्ट का। क्यों करते हैं आप? आपका ट्रेनर क्यों नहीं है साथ? ट्रेनर आपको स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करके दे, और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग अगर उसने कहा है कि ये फिट नहीं है तो फिर ये फिट नहीं है। आप एक ठोस सबूत दीजिए, ठोस सामने आइए। ये सबूत है कि जी ये बता रहा है कि जनाब फखर जमान
जो है वो अनफिट है। जब अनफिट है तो फिर अनफिट है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी एक खेल रहा है, कोई लीग खेल रहा है, तो देन हाउ कैन यू डिनाई हिम दैट। बट सुहेल साहब, जैसे अभी मुजाहिद जमशेद साहब यहाँ पे मौजूद हैं, हमने जब उनसे भी पूछा और बहुत सारे प्लेयर्स ये वक्तन फवक्तन क्लेम करते रहे कि कई दफ़ा हम अनफिट अनाउंस हो जाती, हम अनफिट होते नहीं हैं, तो शायद टीम में जब किसी के लिए जगह बनानी होती है तो किसी को अनफिट कर देते हैं। आपके सामने भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए होंगे पास्ट में? देखिए, मैं एक चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंट मैं यहाँ कहूँगा, अब इस वक्त साइंटिफिक डाटा का टाइम है। अब वक्त आ गया है साइंटिफिक डाटा के। आप साइंटिफिक डाटा आपके सामने होता है, साइंटिफिक डाटा अब डाटा सामने रख देते हैं। अब ये चीजें सामने रख देते हैं कि ये चीज है कि जिसकी वजह से ये फिट है या अनफिट है। आप इसका भी उठाकर साइंटिफिक डाटा सामने रख दीजिए। प्लेयर्स का देखिए, प्लेयर्स में अनफॉर्चुनेटली ये एक बदकिस्मती है कि हमारे पास जो प्लेयर का क्लेम, दुनिया के अंदर प्लेयर कभी भी कोई क्लेम नहीं करता कि मैं अनफिट हूँ, अनलेस एंड अनटिल वो बेचारा बिल्कुल ही घेर ना जाए। लेकिन कुछ हद तक अगर वो अनफिट होता है तो ये हमारी मैनेजमेंट का, मुझे अब टीम के मैनेजमेंट के अलावा टीम के अंदर फिजियो एक ठीक है, वो ठीक है, ट्रेनर ठीक है। आपको मुझे बताइए कि आपके नेशनल क्रिकेट अकेडमी में इस वक्त कौन है कि जो इनको देख रहा है सारे प्लेयर्स को? ठीक, कौन है ऐसा कि जो इसके ऊपर डिसीजन ले रहा है कि जी ये फिट है या अनफिट है? कोई ऐसा एक शख्स बताइए मुझे, वहां पे कौन सा शख्स आपने रखा हुआ है कि जो इनकी डिसीजन दे रहा है? और वो डिसीजन अगर है, कोई नहीं है, आपके पास भी मालूमात होंगी अनफिट है, डॉक्टर साहब, आपके पास मालूमात होंगी, तो डाटा ले आइए सामने उनका। अनफिट होगा तो अनफिट होगा। डॉक्टर साहब, कथा कलामी की मादर चाहूंगा, आपके पास भी मालूमात होंगी, कुछ लोग बताते होंगे, कोई शख्स नहीं है जो ये फैसला ले सके कि कौन फिट है कौन अनफिट है? अब मेरे पास देखिए, मैंने सच्ची बात है कि जिस रास्ते में जाता नहीं उस रास्ते का मैं पूछता नहीं हूँ कभी भी। मैं कभी भी उस रास्ते का पूछता नहीं हूँ। बिल्कुल ऐसा मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैंने प्लेयर्स, ठीक है, हमारी कुछ लोगों से एविडेंस थी, लेकिन आई डोंट इंट्रीग इनटू दीज थिंग्स। मैं इसमें इंट्रीग नहीं करता, बिल्कुल इंट्रीग नहीं करता कि पूछूं कि कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद यू गाइस नाउ। मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं, मेरे पास अपने बहुत सारे काम करने को है, तो वो मैं उन पे मसरूफ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान, अभी सरफराज नवाज साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, दुनिया क्रिकेट के अजीम फास्ट बॉलर। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की पेस गिरी है, इसके पीछे फिजिकल फिटनेस का खराब होना एक बड़ी वजह है। क्या वजह है? प्लेयर अनफिट होता है, फिट ही नहीं हो पाता। दुनिया में तो ऐसा नज़र नहीं आता। ये पाकिस्तान में क्या मसला है? ना सिर्फ दोबारा अपनी फिटनेस पे, पीक परफॉर्मेंस पर नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो तनज़ली की तरफ हैं। 145-40 वाला जो है 147-48 वाला 125-30 में आ गया है। इमरान, उसकी बेसिक वजह है कि आप क्रिकेट को ऑर्गेनाइज प्रॉपरली नहीं कर पा रहे। आपको जिस वक्त जो चाहिए आप उसके मुताबिक ऑर्गेनाइज क्रिकेट को नहीं कर पा रहे। आप प्लेयर को कभी ओवरलोड कर देते हैं, कभी अंडरलोड रखते हैं। आप कभी प्लेयर को ओवरलोड भी कर देते हैं। उठा के देखिए, तो पीछे एक साल का सिनेरियो, आपने एक जगह से उठाया दूसरी जगह भेज दिया, दूसरी जगह से उठाया तीसरी जगह भेज दिया। आपने श्रीलंका, उनको आपने एशिया कप के लिए 18 जगह तो ट्रेवल करवाया। आपने मतलब आप उसके बाद ही आपने अफगानिस्तान की सीरीज उससे पहले रखी। आपने यू हैवंट ऑर्गेनाइज्ड द प्लेयर्स अकॉर्डिंगली। आपने ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को नहीं किया, टीमों को ऑर्गेनाइज नहीं किया। आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा इन सारी चीजों को। ऑर्गेनाइज करके चलिए, आपका प्लेयर्स का उसी तरह कैपेसिटी बेहतर हो सकती है। कैपेसिटी बेहतर हो सकती है। सरफराज साहब, वक्तन फवक्तन अब हम ये एक फैंसी सा वर्ड सुनते हैं जो कि पास्ट में भी शायद इस लफ्ज के साथ इस्तेमाल नहीं होता, वर्क लोड मैनेजमेंट। वर्क लोड मैनेजमेंट के ऊपर रिसेंट पास्ट में बहुत ज्यादा बात हुई है, बट अफसोस ये है कि हमारी मैनेजमेंट तो वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करती है, बट हमारे प्लेयर्स अभी भी उसको अग्री नहीं करते। हमारे पास जो अभी स्क्वाड है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसमें शायद वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से प्लेयर किसी एक फॉर्मेट में है तो किसी एक फॉर्मेट में फास्ट बॉलर नहीं है, मगर उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट इसलिए जाता है कि शायद कम्युनिकेशन सही नहीं हो रही। आपका क्या कहना है वर्कलोड मैनेजमेंट के हवाले से? बिल्कुल ऐसी बात ठीक है कि आपको कम्युनिकेट सही नहीं हो रहा। 100% यू हैव आपने टारगेट को हिट किया है। आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कम्युनिकेशन जो है वो अगर प्रॉपरली है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, तो ये कुछ नहीं ऐसा होता। अगर आप कम्युनिकेशन प्रॉपरली कर रहे हैं और आपको प्लेयर को डाटा को मेंटेन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती। अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे तो ये चीजें आती हैं, क्योंकि आपको मेडिसिन पाकिस्तान के अंदर आर द लीस्ट, इनकी लिस्ट सुनी जाती है, डॉक्टर्स की या फिजियोस की या ट्रेनर्स की लिस्ट सुनी जाती है, सबसे कम सुनी जाती है। वो किस लिए? और आप सबसे ज्यादा ब्लेमिश फिटनेस पे डालते हैं। जब आपके जो हाई अप्स हैं वो आपसे सालों साल मिलते ही नहीं है।
वो क्यों नहीं मिलते? आपको अगर इंपॉर्टेंस इसके लिए चाहिए, आप बैठ के किसके साथ क्यों नहीं बनाइए आप बैठ के किसी के साथ। दे आर नॉट वरीड अबाउट टॉकिंग टू यू गाइज, दे आर मोर वरीड अबाउट टॉकिंग टू अदर पीपल। जब आपका मसला ही फिटनेस है तो टॉक टू दोज पीपल के जो आप जिन ऑर्थोपेडिक सर्जन्स का काम उस वक्त है जब वो स्पेशलाइज हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर। ठीक है, बिल्कुल। ऑर्थोपेडिक सर्जन्स का कोई काम नहीं है अदरवाइज स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर। स्पोर्ट्स मेडिसिन एक जाती स्पेशलिटी एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। सरफराज साहब, ये सवाल बुनियादी तौर पर सवेरा ने आपकी तरफ छोड़ा था कि बैसियत फास्ट बॉलर, ये जो वर्कलोड मैनेजमेंट है मौजूदा दौर में, क्रिकेट शायद बहुत बढ़ गई है, इस वजह से लोगों को उनके करियर को बचाने के लिए, उसको तूल कर देने के लिए, लंबा करने के लिए, बेहतर करने के लिए वर्कलोड मैनेजमेंट की जाती है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई इसकी ज़रूरत है? और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अपने फास्ट बॉलर्स के साथ जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जाता है, वाकईतन वो ठीक है? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है उसमें सवाए ज़हीराबाद के कोई ऐसा आदमी नहीं मौजूद जो इन चीज़ों को जाने। ठीक। और वर्कलोड की जो आप बात कर रहे हैं उनको ये समझ आए कि टेस्ट मैच, फिर ODI, फिर T20 एक ही रो में करना तीनों को, और उसके ऊपर फिर ये वर्कलोड जो पड़ता है, और उसके साथ साथ फिर जो इतना ज़्यादा प्लेयरों को आप एक साथ लेके फिरते हैं तो इसमें तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता। दूसरा आप जो फखर जमान की बात कर रहे हैं ना, T20 और ODI, आप देखें 50 ओवर का मैच और 20 ओवर का मैच, इसमें कितना वास्ट डिफरेंस है कि 50 ओवर ग्राउंड पे ठहरना और 20 ओवर में ठहरना, तो उसमें फिजिकल कंडीशन जो है वो कम भी हो तो गुजारा कर जाएगा T20 में, लेकिन 50 ओवर मैच में तो मोर देन 100% फिट होना पड़ेगा। और उसके बाद टेस्ट मैचेस हैं उसमें उससे ज़्यादा फिटनेस चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही चलता है, ये तो प्लेयर खुद ही बता सकता है ना। ठीक है। तो आपने पास में देखा भी है कि फखर जुमा ऑन द टूर अनफिट हो जाते रहे हैं, तो थोड़ा सा खेल के बाद चले जाते रहे हैं, ये भी तो कंसीडर करें ना। अच्छा, ये भी साथ ही साथ देखनी है। मुजाहिद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यार बेसिकली इतना अच्छा टॉपिक है, मैं समझता हूँ कि जो वर्क लोड मैनेजमेंट की बात है, अगर आप बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट मैच देखें जिसमें 25 पे 6 आउट थे, उसमें आपने फास्ट बॉलर को चेंज करा दिया 5 और 6 ओवर के बाद, और उसी टेस्ट मैच में अगला मैच क्योंकि आपको नज़र आ रहा था कि आपने हारना है, आपने 11 ओवर लगातार करा दिए मोहम्मद अली को। तो इसका मतलब जो वहाँ पे बैठे हैं मैनेजमेंट के लोग या कोच, उसको वर्कलोड का अहमियत का पता ही नहीं है, अंदाज़ा ही नहीं है। देखिए, अगर वहाँ पे अगर आप देखो, वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा पुश करते, एक मैसेज भेजते बॉलर को, यार 1 विकेट और चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, 26 वाला 1 विकेट चाहिए, थोड़ा लगा दो जोर, तो समझ आती है कि यहाँ पे इसने जोर ज़्यादा लगाया, अगर एक आधी विकेट और लेता तो 100 भी नहीं करना था, वहाँ पे आप वो लीड ले गए। तो ये जो फ़र्क है, जब तक कोचेज़ को नहीं पता चलेगा कि आपने वर्कलोड कहाँ पे करना है और कहाँ नहीं करना है, दूसरा मैच टोटली आप गेम से ही बाहर हो गए तो आप बॉलर्स का ज़बरदस्ती जोर लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रही बात अगर आपने ये जो वीडियो चलाई, जी। उसमें 3 लोग आए, एक आकिब आया, एक मोहसिन नकवी साहब आए, एक वो खुद आया, और सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में देखी आपने? फखर ज़मान में। इसका मतलब है इससे काफ़ी कुछ अगर हम देखने वाले हैं तो हमें बहुत कुछ आइडिया हो जाता है व्हाट्स गोइंग ऑन। रही बात T20 और 50 ओवर की मैच की जो बात कर रहे हैं सरफराज भाई, बेसिकली ज़्यादा जोर, ज़्यादा ताकत, ज़्यादा एनर्जी लगती है T20 में, क्योंकि आपने 1 गज़ वाली डाइव को 3 गज़ की डाइव में चेंज करना है, आपने 1 रन को 2 रन में कन्वर्ट करना है, और 4 ओवर का एक बर्स्ट मारने जितनी एनर्जी आपको T20 में चाहिए होती है, 50 ओवर्स में कहीं ना कहीं आप स्केप कर जाते हैं, बाउंड्री पे खड़े हो, पानी मंगवा लिया, तो वहाँ पे तो थोड़ा सा मार्जिन होता है, लेकिन T20 में ज़्यादा एनर्जी लगती है। और तीसरा कि जो अभी आप बात कर रहे थे फिटनेस की, तो फिटनेस आज आपके प्रोग्राम में बता दूं कि जो बेसिकली जो 2 माइल रन भागना होता है, जो स्टैंडर्ड है वो 7.5 मिनट है, और जो आपने फ्रॉग जंप मारना है उसका जो डिस्टेंस है वो 2.5 गज का है। उसके बाद जब आपने 3 रन लेने हैं तो उसको 10 सेकंड के अंदर आपने 3 रन लेने हैं, और अगर आपने 30 पुशअप लगाने हैं तो 2 मिनट के अंदर आपने पुशअप्स लगाने, प्रॉपर पुशअप्स कि आपकी चेस्ट भी ज़मीन पे लगे। इसके बगैर आप चैम्पियंस कप नहीं खेल सकते, क्योंकि पहली जब आपने अनाउंस किया चैम्पियन कप 50 ओवर्स, उसमें ये क्राइटेरिया फिक्स किया गया था कि वो प्लेयर जो फिट हो गए वही खेलेंगे। इसका मतलब है कि इसका जो फिटनेस ट्रायल है फखर ज़मान का,
उसके बाद ही इसको परमिशन मिली है। बाय लॉ वो खेल ही नहीं सकता था। बिल्कुल, क्राइटेरिया अगर वो क्रॉस किया, सरफराज साहब अगर वो फिटनेस टेस्ट पास किया तभी आपको वो खेलते हुए दिख रहे हैं चैंपियंस कप में। बट जहां इस फिटनेस टेस्ट के क्राइटेरिया की बात हो रही है, आपको ऐसा लगता है सरफराज साहब कि ये क्राइटेरिया हार्ड एंड फास्ट नहीं होना चाहिए? बैटर्स के लिए अलग फिटनेस टेस्ट क्राइटेरिया होना चाहिए, फास्ट बॉलर्स के लिए अलग होना चाहिए और स्पिनर्स के लिए अलग होना चाहिए? बिल्कुल, फास्ट बॉलर, स्पिनर, बैट्समैन, इट्स ऑल डिफरेंट। मैं आपको एक अपना पुराना बताता हूँ कि वेस्ट इंडीज टीम पाकिस्तान आई और मैं इंग्लैंड से खेल कर आया, तो मुझे नेट के अंदर इंतखाब आलम, चूंकि मेरा एक मुखालिफ रहा है, उसने सोचा कि इसको टीम से बाहर निकालना है किसी तरह। एक अलहदा नेट लगा दिया गया, बाकी टीम अलहदा प्रैक्टिस कर रही थी, नेट में प्रैक्टिस करवाया। फिर मैंने देखा कारदार साहब उस वक्त प्रेसिडेंट क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, वो ग्राउंड के अंदर आए, वो मुझे देखते रहे। फिर मुझे एकदम वो बुला के ले गए पिच की तरफ, अलहदा डिस्कस करते रहे। उन्होंने कहा जी कैप्टन समझता है कि आप फिट नहीं है और आप ये 5 दिन का मैच सर्वाइव नहीं करेंगे। वो अपना लियाकत अली को खिलाना चाहता है। तो मैंने कहा जी कि मैं तो फिट हूँ, सारा दिन बॉलिंग कर सकता हूँ, अगर इंतखाब आलम को कोई शक है तो वो वैसे मेरे खिलाफ ये बातें आपको बता रहा है। एनीवे मैच शुरू हुआ, कारदार साहब ने मुझे टीम में रखा और मैंने सारा दिन बॉलिंग की और पहले रोज मैंने 6 विकेटें ली वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो उसके बाद फिर कारदार साहब ने और इंतखाब ने मुझे बुलाया दोनों को, तो मैंने कहा ये आप देख लें, आई बॉल्ड फॉर 27 ओवर्स इन ए डे और वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो मैं कहाँ अनफिट था। तो कारदार ने फिर इंतखाब आलम को कोई सख्त अल्फाज कहे, फिर ग्रेजुअली वो इंतखाब आलम वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कैप्टनसी इस तरह झूठ बोलने पर। तो ये मैं कहूँगा कि इंट्रीगें चलती हैं, लेकिन फिटनेस भी शो करनी जरूरी है। और अगर मैं ये कहूँगा कि अभी एक रोजा जो T20 मैचेस हो रहे हैं, इसमें ये परफॉर्मेंस करता है, कोई 15 ओवर तक पिच पे स्टे करता है फखर जमान, तो फिटनेस तो फिर कंप्लीट हो जाएगी, फिर तो नो वे के उसको आप ड्रॉप करें। अच्छा सरफराज साहब, कथा कलामी की मादर चाहूँगा, ये जो आप ऑस्ट्रेलिया में एक मैच था, मतलब मेरा ख्याल है 80s शुरू 80 की दहाई के शुरू में जब आप पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी, आपने एक मैच में एक इनिंग्स में 50 ओवर्स भी किए थे। मतलब आप कैसे 50 ओवर्स कर लेते थे? तो आज जो है वो 50 बॉल नहीं होते, फ़र्क क्या है? क्या आप क्रिकेट कम खेलते थे? वो देखें उस वक्त बॉल भी ओवर भी 8 गेंद का ओवर होता था और इंतखाब सॉरी इमरान खान एक तरफ से लगा होता था, एक तरफ से मैं, और तो दोनों के ऊपर ही फास्ट बॉलिंग चलती रही है कई साल। फिर उसके बाद आप देखें कि मैं और इमरान खान गद्दाफी स्टेडियम में 10-10, 12-12 चक्कर खुद लगाते थे विदाउट एनी, हमारे पास कोई ट्रेनर नहीं था, कोई कोच नहीं था, कुछ नहीं था। हम अपनी मेहनत से ये सारा करते थे। सुबह उठ के भागना, नमाज पढ़ने के बाद अपना लाहौर में ग्राउंडों में जाना, मिंटो पार्क या इधर दूसरी ग्राउंडों में जो नज़दीक होती थी वहाँ कोई 2-2 घंटे रनिंग करनी, स्प्रिंटें लगानी, उसके बाद फिर मुख्तलिफ एक्सरसाइज करनी। तो उसके बाद फिर नेट के अंदर आ जाए, नेट के अंदर जो 3-4 बजे लगता था, 2 घंटे फिर फुल रन अप से बॉलिंग करता था मैं, इसी तरह इमरान खान। तो ये मसल बनते हैं, जितना आप अपने आप को रनिंग करें, इस तरह रफ बनाएं, जब जाके आप फिर अनफिट नहीं होते। तो हम देखें दोनों ही ज्यादा बॉलिंग करते रहे हैं और हमारी अनफिटनेस तो बहुत ही कम सामने आई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरफराज साहब, आपने अपने कुछ माजी के तजर्बात भी हमारे सामने और देखने वालों के सामने रखे हैं। आप खुश रहे, सलामत रहे, आपसे आइंदा भी बात होगी। बिल्कुल जी। और जहाँ ये फिटनेस की बात करें मुजाहिद साहब, मुझे ऐसा था पीरियड ऑफ टाइम जहाँ ज़्यादा फैसिलिटीज़ आती गई हैं वहाँ प्लेयर्स ज़्यादा सॉफ्ट होते गए हैं जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा है। बट देन जिस फिटनेस क्राइटेरिया की हम बात कर रहे थे, हमने अभी इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट मैच हुआ उसमें देखा कि साजिद ने और नोमान ने फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया हुआ था, बट दे वर द मैच विनर्स। देखिए यही वो चीज़ें हैं ना, मैं कहता हूँ कि जब ये अभी थोड़ा सा 2 चीज़ों का एक्सपीरियंस शेयर किया सरफराज साहब ने जी। नंबर 1, उन्होंने क्लैरिटी के साथ ये आपको वाज़ह कर दिया जहाँ से आपने आज स्टार्ट लिया कि ये होता है कि उनको भी बाहर बिठाया जा रहा है क्योंकि उसी मैच में उसने 6 आउट कर दिया, ठीक है, कि मैं आपको नहीं इसको खिलाना चाहता हूँ। तो मीन्स कि एक चीज़ तो क्लियर होगी आज के प्रोग्राम में।
दूसरी फिटनेस आपने वाकई बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि जब आप ग्राउंड से निकल के जिम में चले जाते हो, नो डाउट आपको पावर चाहिए, आपको स्ट्रेंथ चाहिए, वो भी एक चीज़ ज़रूरी है, लेकिन जो आपकी मसल्स डेवलपमेंट है वो बेसिकली ग्राउंड्स में होते हैं, क्योंकि आप जितनी बॉलिंग करोगे उतनी मसल्स जो आपके वो आपकी मेमोरी बढ़ती जाएगी, तो उसको आप कहीं मर्जी निकाल सकते हो। ये नहीं होता कि आज आपने पूरा दिन बॉलिंग की या 2 घंटे आपने बॉलिंग की तो वो मसल जो है ज़ाया हो गया, लेकिन वो जो आपकी बॉडी के सिस्टम में चीज़ें जा चुकी होती हैं वो आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, कि चाहे वो इंग्लैंड में आप मैच खेल रहे हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हो, तो आप वो निकल के सामने आ जाती। ये जो सॉफ्ट बात की आपने कि वाकई जो जिम वाली प्रैक्टिस है, नो डाउट गोरों को तो सूट करती है, उनकी जो सूट करती है। ये क्या बात हुई? तो 22 हो गया। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ कि गोरों ने यही ट्रेंड सेट किया था ना कि आपको पावर चाहिए, एजिलिटी चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, वो जिम में ही मिलेगी। नहीं, वो आपको जिम में ही मिलेगी, लेकिन जो मसल्स मेमोरी है, जो वो रिपीट करेंगे आप उसको, वो आप ग्राउंड में ही करेंगे। मतलब अब ये क्लियर है कि स्ट्रेंथ के लिए आपको जिम जाना पड़ेगा, जरूरी है। उसके बगैर आप, क्योंकि आपको हर तरह जैसे आपने कहा ना विराट करता है, विराट जिम भी करता है, इनके बेटे का नाम विराट है, 200 बॉले भी फेस करता है। देखिए बात आपने अपनी क्रिकेट को फटाफट इनहेंस कैसे करना है। विराट की बात करें, मैं विराट की बात कर रहा हूँ, विराट की नहीं कर रहा। विराट जो 3 रन लेता है वो 18 गज का, तो आपको पता है 4 गज का वो डिस्टेंस रखता है। तो ये चीज़ें आपने सेल्फ मेड होनी चाहिए कि अंदर से ये चीज़ें उठनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आज सारा दिन अगर हमने फ़खर की बात की है, फ़खर एक ऐसा एहसास है कि जो दूसरी टीम को टोटली डोमिनेट करके एक हमें सडन फील देता है कि हम मैच जीत सकते हैं। तो यही है ना, बाकी तो वो उसी तरह ही खेलता है जैसे नॉर्मल एक बैट्समैन खेलता है। फ़र्क ये है कि वो ही इज़ एक्सीलरेटर, डोमिनेटर। तो ऐसे प्लेयर हमें चाहिए, जिस तरह अभी आपका सैम यूब है, इस तरह के प्लेयर डेवलपमेंट चाहिए जो इन्हेंस करें, लेके हैं कि जो आपको फ़खर की अगर रिप्लेसमेंट मिल जाए तो हम यहाँ बैठ के फ़खर की कभी भी बात ना करें। तो ऐसे प्लेयर जब आपको बैकअप मिल जाए फ़खर का, तो वाई नॉट। तो अभी ये जो सिलेक्शन पॉलिसी है पाकिस्तान की, काफ़ी सारे क्रिकेटर्स को मौका दिया, कुछ नौजवान को भी। साउथ अफ्रीका गए हैं, हम जिम्बाब्वे से हारे हैं 2 मैच जिम्बाब्वे की टूर पर, हम 60 पर 6 आउट हुए, फिर हम उसके बाद T20 भी हारे। तो ये किस चीज़ का इजहार है? जो बेसिकली फ़र्क है, अगर आप पहले वनडे की बात करें तो वो जिम्बाब्वे जीता। अगर पहले T20 की बात करें सवेरा, अगर मेरा ख्याल आलमोस्ट जिम्बाब्वे ने हमें मैच हरा दिया हुआ था। 2 ऐसी क्रूशियल सिचुएशन में रन आउट हुए। रन आउट होना इज़ क्या कहते हैं कि किल योर सेल्फ। उस सिचुएशन में 2 रन आउट हुए, वहाँ से उनका जो माइंड सेट है या उनका जो प्लेइंग स्टाइल है वो साफ नज़र आता है कि कहीं ना कहीं नॉन प्रोफेशनल एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो गेम से बाहर हो जाते हैं। बट अब है मुजाहिद साहब बड़ी सीरीज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, बिकॉज ऑब्वियसली जिम्बाब्वे तो हम कहते हैं डबल वैमी है, हरा दो तो सब कहते हैं जिम्बाब्वे को हराया, कौन सी बड़ी बात है, हार जाओ तो सब कहते हैं हाँ जी जिम्बाब्वे से हार गए। बट अब साउथ अफ्रीका में आमना सामना होना है, कल से शुरू है, इस सीरीज का आगाज होगा। कुछ चेंजेस जो कि T20 टीम में हमें दिखे हैं, स्क्वाड में दिखे हैं, लेट्स सी कि किस तरह हमारी टीम वो परफॉर्म करती है। फुल स्ट्रेंथ T20 टीम के साथ हम जाएंगे। इसी के साथ जो है यहाँ जोर का जोड़ का वक्त खत्म हो गया। मुजाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। सवीरा पाशा और हाफिज इमरान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।